ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। जब आपके पास कोई दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ती है, कोई दिव्य शक्ति, ईश्वर की कोई दिव्य शक्ति आपको प्राप्त होती है, तो साधक को कुछ विशेष अनुभव होते हैं। इस सवाल को कई साधकों ने कमेंट्स के द्वारा पूछा है और इस विषय में मैंने कितनी ही बार आप सभी भक्तों को बताया है, परंतु आप भक्तों की पुनः बार बार कमेंट्स आने पर मैं एक बार फिर पुनः आपको बता दे रहा हूं कि कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिन लक्षणों से आप ये जान सकते हैं कि आपके पास कोई दिव्य शक्ति आ रही है या आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है। तो आइए जानते हैं कि वो लक्षण कौन कौन से होते हैं। तो विशेषतः मैं कुछ अपने अनुभव के आधार पर आपको कुछ लक्षण बता दे रहा हूं, जिन लक्षणों से आप ये महसूस कर सकते हैं कि हाँ, आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब साधक किसी शक्ति का अनुभव करता है, कोई शक्ति उसके साथ जुड़ जाती है, तो सबसे पहले तो उसको ये चीज महसूस देता है कि जिस समय वह उस शक्ति से संबंधित उनके दर्शन कर रहा हो, उनकी फोटो को देख रहा हो, या उनके किसी भजन को सुन रहा हो, या फिर कहीं पर अचानक से उनकी छवि दिख जाए, तो उसको एक अलग ही तरह का रोमांस हो आता है। और यदि उसके भजन उसको सुन जाए तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। या फिर वह जिस समय उसकी पूजा कर रहा होता है या पूजा करते हुए दूसरे व्यक्ति को देखता है या दूसरे व्यक्ति पर वही शक्ति आ रही होती है, तो वह साधक तुरंत ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लक्षण होता है जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो लक्षण है, ये सभी लक्षण सभी साधकों के साथ घटित नहीं होते। कुछ लक्षण कुछ भक्तों के साथ घटित होते हैं और कुछ लक्षण कुछ भक्तों के साथ में। इसी तरह कुछ साधकों को महसूस देता है कि जिस समय पूजा करते हैं उन्हें अचानक से बहुत बड़ी ही मनमोहक खुशबू आने लग जाती है। वह खुशबू किसी भी चीज की हो सकती है। तो यदि आपको भी पूजा के दौरान बार बार धूमबत्ती के अलावा कोई विशेष खुशबू आपको सूंघने को दिखे, तो इसका मतलब है कि आपके साथ में कोई पॉजिटिव शक्ति जुड़ चुकी है। और तीसरा संकेत होता है कि जब आप पूजा करते हैं, शरीर में कुछ चलने का महसूस देता है, जैसे कि कीड़ी से काट रहे, कुछ चलना महसूस देता है रीढ़ की हड्डी में, तो कुछ चलने का महसूस देता है। इससे भी इसका मतलब ये है कि आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है, जो आपके साथ रहकर जग कल्याण का कार्य करेगी और आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है। आपका सिक्स सेंसर भी बड़ी शीघ्र ही एक्टिवेट हो जाएगा। और चौथे नंबर पर आता है कि यदि आपको बार बार स्वप्न में ईश्वर के दर्शन हो रहे हैं, उनके तीर्थ स्थानों के दर्शन हो रहे हैं, या स्वप्न में आपके शरीर पर कोई दिव्य शक्ति आ रही है, या आपने कोई दरबार लगाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी आप ये जान सकते हैं कि आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति की मेहरबानी है। जो भक्तगण माता की पूजा करते हैं, उनका मन, ये पांचों लक्षण है कि उनका मन बार बार मेकअप करने को मन करता है। किसी भी तरह का मेकअप, चाहे वो मेहंदी लगवाना हो या अन्य किसी तरह का भी कोई भी मेकअप करने का उनका मन बहुत ज्यादा करता है। माता के भक्तों के साथ में ये विशेष गुण देखा जाता है। और छठा लक्षण होता है कि ऐसा साधक जब जिस भी देवी देवता की उसके ऊपर अनुकंपा होती है, उससे संबंधित वस्त्र ज्यादा पहनने का मन करता है। उसका वस्त्र ज्यादा पहनने का मन करता है। वो ज्यादातर उसी कलर के वस्त्र पहनेगा, उसी तरह के वस्त्र पहनेगा जो उससे संबंधित शक्ति के वस्त्र होंगे। इसलिए ये विशेष ध्यान रखिए कि यदि साधक विशेषत रूप से किसी विशेष प्रकार के वस्त्र ही पहनता है, बार बार एक ही वस्त्र पहनता है, तो इसका मतलब उससे संबंधित शक्ति उसके ऊपर मेहरबान है, उसकी अनुकंपा है और उसका मन बार बार एक ही तरह के वस्त्र पहनने को मन करता है। और अगला नंबर पर होता है कि जिस समय आपने ईश्वर का ध्यान करते हुए, ईश्वर का आह्वान करते हुए आपने जोत जलाई है, तो पूजा के दौरान जोत अक्सर बड़ी शीघ्र तेजी से जलने लग जाती है। बहुत तेज उसकी लो ऊपर उठती है और जोत इधर उधर हिलने भी लग जाती है। इसका मतलब है कि देवता उस जोत में आकर विराजमान है
देवता उसके साधक के आसपास है और ज्योत के माध्यम से आपको ये अनुभव होने लग जाता है। और अगला लक्षण ये भी होता है कि जिस समय साधक पूजा करता है, ईश्वर की आराधना करता है, उसका ध्यान करता है, तो उसकी लंबी लंबी उबासी आती है, लंबी लंबी उबासी आने लग जाती है। उबासी आती है, बहुत ज्यादा उबासी आती है, बार बार उबासी आती है। तो इसका भी ये लक्षण है कि उसके शरीर में कोई शक्ति विराजमान है, कोई तत्व उसके विराजमान है जो शीघ्र ही उसको रास्ता देगा यदि वह कोई गलती ना करे। और पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना, बहुत ज्यादा अश्रु आना, अश्रु कई कारणों से आते हैं, या तो आपकी नींद पूरी ना हो, या फिर आपका अपने इष्ट में ध्यान बहुत अच्छी तरीके से लग रहा हो, उनकी छवि को देखकर आप विभोर हो रहे हो तो आंसू आएंगे, या फिर आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति जुड़ जाती है और पूजा के दौरान तब भी आंसू आना स्वाभाविक है। तो यदि आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है। ये कुछ विशेष लक्षण मैंने आपको बताए हैं। ये लक्षण सभी साधकों के साथ घटित नहीं होते। कुछ साधकों के साथ कुछ लक्षण घटित होते हैं, कुछ साधकों के साथ कुछ लक्षण घटित होते हैं। तो यदि आपके साथ भी इस तरह में से कुछ विशेष लक्षण आपके साथ घटित होते हैं तो आप समझ जाइए आपके साथ में कोई दिव्य शक्ति जुड़ चुकी है। तो इस ऐसी स्थिति में आपको बहुत ज्यादा ध्यान और बड़ी एकाग्रता के साथ आपको ईश्वर का सुमिरन करना चाहिए। सभी भक्तों को जय श्री राम।